प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक ईमानदार शिक्षक के साथ बेईमानी, अरे समझ तो कौन सोता ना। देखिए, आप दुकानदार से शांति से बात कीजिए। अरे क्या शांति से बात करूं, एक शिक्षक के साथ बेईमानी की है उसने। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना माधवी, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। अगर वहां भी नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा मैं। हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अरे कंबल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आप देखिए, मैं क्या कहती हूँ कि माधवी, तुम सवाल कंबल का नहीं है, सवाल है ईमानदारी का, नीतिमत्ता का। अरे ईमानदारी नाम की कुछ चीज है कि नहीं? हाँ, फंसावणुक, इतनी घोर फंसावणुक। देखिए, सुनिए, शांति से बात कीजिए। ये लीजिए सेठ जी, 10 कंबल और। ला चंदू, 50 के हिसाब से 500 रुपए दे दे। 50 रुपया के हिसाब से। 1 पैसा ज्यादा अरे सेठ जी, एक पैसा ज्यादा नहीं सेठ जी, दूंगा। 100 रुपया दे दीजिए। एकदम 1 पैसा, जल्दी निकल जा, जल्दी निकल। अरे खरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। जा सीधा निकल जा, जल्दी चंदू अंदर, चंदू अंदर। ये सब क्या हो रहा था यहाँ पे? ये सब क्या हो रहा था यहाँ पे? आइए, एक मिनट में मैं बात करता हूँ। शांति भाई साहब, ये सब क्या कर रहे हैं आप? हाँ? हम लोग जो कंबल भिखारियों को दान में देते हैं, आप वही कंबल उन्हीं से खरीद के वापस हम ही को बेचते हैं। अरे भाई जी, ये तो बिजनेस है। भिखारी 2 पैसे कमाता, 2 पैसे मैं कमाता हूँ। आपने दान दिया, आपने पुण्य कमाया, मार्को का ये साहब। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। अरे हमारे जमाने अरे बंद कर हमारे जमाने को, आज की जमाने की बात कर। और भाई साहब, ये अपना पुण्य उन्हें रखो अपनी जेब के अंदर। अगर एक हाथ पड़ गया ना तो यहीं कहीं दीवार पर टंगे नजर आओगे। हमारे कंबल के पैसे हमें अब भी वापस चाहिए। समझ गए आप? पैसे चाहिए अभी वापस। दे पैसे। अरे मेरा तो इंसान पर से भरोसा ही उठ गया है। मैंने किस भावना से उन लोगों को दान किया और उन्होंने उसका क्या किया? बापूजी, मैं तो इसीलिए पहले से ही कहता था कि दान बान करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भीख मांगना भी आजकल एक धंधा हो गया है। सबको बस किसी भी तरह पैसा कमाना है बस। हो सकता है उन्होंने कंबल बेच के शराब भी पी हो, जुआ भी खेला हो। एक तरह से देखा जाए तो मैंने इन बुराइयों को बढ़ावा दिया है। नहीं चाचा जी, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उसमें कुछ लोग सही में जरूरतमंद होंगे जिन्हें कंबल मिले होंगे। अरे कहीं अगर 2-4 लोग खराब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग खराब हो जाते हैं। वो सब कुछ भी हो, एक बार तो मैं उन लोगों से जरूर मिलूंगा। दादाजी, देखो मोर है। कोई इस गरीब के पेट की आग बुझाओ। चल, आपको आशीर्वाद मिलेंगे। बस बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। अब ये नाटक नहीं चलेगा। तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। अरे कौन हो भाई? अरे भूल गए, हम भाई हैं जिसने 2 रात पहले तुम्हें कंबल दान दिए थे। अरे हमें सब पता चल गया है। हम लोगों ने तुम्हें जो कंबल दिए थे वो तुमने उस दुकान वाले को सस्ते में बेच दिए। अब मैं देखो तुम्हें कैसा सबक सिखाता हूँ। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि हम भीख ना मांगे और कोई नौकरी करें तो कैसे करें? उसके लिए पैसों की जरूरत तो होगी ही ना। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहें, लेकिन ये सब बिना पैसों के कहां से होगा सेठ जी? आपके कंबल से हम हमारे बीमार बच्चों के लिए दवाइयाँ तो नहीं ला सकते ना। उसके लिए तो पैसों की जरूरत होती है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी ना, लेकिन उसके लिए पढ़ाई का खर्चा कहां से निकालेंगे सेठ जी? ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बात सच है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया हूँ। अरे मैं दूंगा तुम्हें पैसे,
उससे तुम अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और एक अच्छी जिंदगी देना है। टप्पू भी चंदा जमा करके आपको पैसा देगा। आज के बाद अगर तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे तो सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। भगवान आपका भला करे। हाँ? चल टप्पू। दया, हाँ। मेरी कोयल। कू, कू, बोले मेरे कौवे। साल में मुश्किल से 1-2 दिन में रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ, वो भी तू होने नहीं देती। छोड़ छोड़ कोई बात नहीं, चल एक काम कर, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हम दोनों बाहर होटल में खाना खाने जाएंगे। लेकिन मैंने तो खाना बना लिया है। वो तो तू रोज बनाती है भाई, छोड़ने चल, आज जाते हैं बाहर, चल। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ। हम टिफिन में खाना भर लेते हैं, फिर होटल में जाकर वही टिफिन खोलकर खाना खा लेंगे। हम घर पर ही खाना खाएंगे, घर पर ही खाना खाएंगे। बराबर है। ये कौन है? बापूजी आइए। अरे दुनिया में कितने लोग भूखे रहते हैं, इसलिए हमें कभी भी अनाज का दुर्व्यय करना ही नहीं चाहिए। सुन बेटा। हाँ बापूजी। मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना बापूजी। वो जो जरूरतमंद लोगों में हमने कंबल बांटे थे, उनसे मैं मिलने गया था, तो वहां जाके पता चला कि उनको कंबल से ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो क्या, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए उनको देने के लिए। बापूजी वो लोग आपको एक बार चूना लगा चुके हैं, फिर भी आपको उनकी मदद करनी है? नहीं बापूजी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तू करोड़ों कमा सके, और अब तेरे पास तेरे बाप को देने के लिए पैसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं बापूजी। पर्सनली आपको जितना चाहिए उतना मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो झूठे मक्कार लोगों को देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। जेठा देख। सॉरी बापूजी, इस मामले में आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। पापा प्लीज। चुप रहे चमचा। सुनिए जेठा, जेठा। अरे दया, चाय देना जल्दी। जय जिनेंद्र बाबूजी। बाबूजी ढोकड़ा देना तो। बाबूजी टप्पू चिवड़ा देना तो। टप्पू चिवड़ा दे। अरे दया, क्या हुआ चाय का भाई? चाय देना जल्दी। दया, अरे चाय लाना भाई। लीजिए। ठीक है, समझ गया। आज सबका असहकार आंदोलन चल रहा है। कोई बात नहीं करना मुझे नाश्ता, नहीं पीनी चाय, मैं बाहर कर लूंगा नाश्ता। लेकिन एक बात आप सब लोग सुन लो, मेरा भी निर्णय पक्का है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। दादाजी अब क्या करेंगे? तू फिक्र मत कर, वो तेरा बाप है तो मैं उसका बाप। अरे नट्टू काका, इसका डायल टोन क्या हो गया? बोलो, कुछ सुनते ही नहीं है। यह फोन भी नट्टू काका जैसा हो गया। हाँ रावजी भाई, एम आ तो हम है रचा तो। हाँ हाँ हाँ।
नट्टू काका, नट्टू काका, मुझे कुछ कहा? इस वक्त दुकान में हम दोनों के अलावा और यहाँ कितने लोग हैं? दोनों ही है, बोलो। नट्टू काका, मैं और रावजी भाई की दुकान पे जाके आता हूँ। वो क्या, उनकी पहचान का कोई एक्साइज इंस्पेक्टर आया है, तो अपना वो पुराना लफड़ा है ना, तो बात करके देखता हूँ, अगर सुलट जाए तो अच्छा है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो रेड्डी भाई आए ना, 10 लाख रुपए उनको देने के ना, मैं दे दूंगा। अरे वो आए तो उनको बिठाना, चाय पानी पूछना, नहीं उनको ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पिलाना, हाँ, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मैं अपने हाथ से उनको 10 लाख रुपया दूंगा, ठीक है? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अभी इसमें विश्वास की कहाँ बात है नटू, मैं जितना बोलता हूँ उतना करो ना भाई। हाँ हाँ, विश्वास विश्वास। अरे बापूजी, आप जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नट्टू जेठा कहाँ है? वो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। चाय कॉफी, ठंडा कॉफी, उकाला? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बापूजी, नट्टू, जेठा है तो कह देना मैं लाख रुपए लेकर गया हूँ। अरे बापूजी, लेकिन ये पार्टी को देने के लिए पैसे रखे हैं, बस पार्टी आती होगी। हाँ तो जेठा दे देगा। अरे बापूजी, लेकिन जेठा सेठ को पता चल जाएगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे तू चिंता मत कर नट्टू, वो तुझे नौकरी से निकाल देगा तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। लेकिन बापूजी, बस चलता हूँ। अरे बापूजी, मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। जेठा सेठ को जब पता चलेगा तो वो ऐसे नाचने लगेंगे जैसे गर्म तवे पर पानी नाचता है। हेलो, अरे रेड्डी भाई, आपका पूरा पेमेंट रेडी है। पूरा मतलब, अरे पूरा रोकड़ा 10 लाख रुपया। हाँ देखो रेड्डी भाई, आप पहली बार मेरे साथ धंधा कर रहे हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं है मैं किस टाइप का व्यापारी हूँ। मैं क्या एक बार वो जबान देता हूँ ना तो निभाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो, वो मैं दूसरे टाइप का व्यापारी जैसा नहीं हूँ कि आप आएंगे तो बोलूंगा कि ये पातला कभी रखो, बाकी का पातला कल देता हूँ। एक भी रुपया कम हुआ तो आपका जूता और मेरा सर। हाँ आइए आइए, अरे मैं बोल रहा हूँ रेडी एकदम दुकान में। हाँ मेरे पास रोकड़ा, आ जाइए। हाँ ठीक है, ओके। हाँ अरे छोटू काका, ये मुंह लटका के क्यों बैठे, क्या हुआ? जो हुआ वो बताऊंगा ना तो आप भी मुंह लटका कर बैठ जाएंगे। क्या मतलब? मतलब अभी आपके बापूजी आए थे और गले में से 1 लाख रुपया निकाल कर ले गए। क्या? हाँ नोटू काका, आपको पता है ना वो पैसे मैंने रेड्डी को देने के लिए रखे थे। हाँ हाँ, पता था। अरे पता है क्या, खास पता है। अभी रेड्डी को क्या जवाब दूंगा मैं? भगवान, वो रेड्डी कितना खतरनाक आदमी है, आपको मालूम है? मालूम है, वो 2 बार जेल भी जा चुका है। अरे मालूम है तो फिर आप बापूजी को रोक नहीं सकते थे? कैसे रोकता, वो आपके बापूजी हैं। मेरे बापूजी तो क्या हुआ नटू काका, कल को बापूजी आके आपको कहेंगे कि नटू काका ये दुकान जलानी है, जरा माचिस देना, तो आप माचिस देंगे? खाली माचिस से थोड़ा काम चलेगा, पेट्रोल भी लाके देना पड़ेगा ना। मतलब आप इस दुकान को आग लगने देंगे? नोटू काका, ये दुकान को आग लग जाएगी तो आप खाएंगे क्या? अरे लेकिन सेठ जी, दुकान में आग लगने से खाने का क्या संबंध? खाना तो मेरा पद्मावती भोजनालय से आता है। अरे ये दुकान जल जाएगी तो आप काम कहाँ करोगे? अगर ये दुकान जल गई तो आप दूसरी दुकान खोलेंगे ना, वहाँ काम करूँगा। सेठ जी, वैसे मुझे पक्का मालूम है कि आपके बापूजी दुकान को आग नहीं लगाएंगे, वो पागल थोड़े हैं। तो क्या मैं पागल हूँ? ना बोलो, जो आपके दिल में है वो बोलो, क्या मैं पागल हूँ? मैं क्या पागल हूँ? बोलिए, मैं पागल हूँ?
बोलिए, जवाब क्यों नहीं देते? बोलिए। क्या हुआ? जोर से बोलिए ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। किसी काम के लिए, आप किसी काम के लिए है? अरे इसका डायल टोन। તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી. हेलो हेलो दया। हेलो, फोन पर फूंक मत मारो. बोलो कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे जेठा, तेरा जेठा बोल रहा हूँ। देखो, ऐसी गोगरी आवाज में बोल के मुझे डराने की कोशिश मत करो. घर में माँ बहन है कि नहीं? मैं कोई ऐसी वैसी गुजरातन नहीं हूँ. बहुत माथा भारे हूँ. भाई, वहाँ आके ऐसी फेंक मारूंगी ना कि बेवड़ बढ़ जाएगी. फोन रख लो पर कहीं का. अरे ये नॉनसेंस, मैं जेठा बोल रहा हूँ। हाँ? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया है? अरे आवाज को मार गोली। ये बता, बापूजी है? नहीं, क्यों? अच्छा है तो उनको घर पे रोक के रखना और फोन पे मुझसे बात करवाना। बोलो, रतन सिंह भाई, खिमची भाई, डूंगर सिंह भाई, किसी के पास भी 1 लाख रुपया रोकड़ा नहीं है. कई रीते धंधो करे छे आ लोग. ऊपर का जो बैंक भी बंद है. कहाँ से इंतजाम करूं लाख रुपए का? सेठ जी, लखम सिंह भाई को फोन करो, उनके पास तो मिल ही जाएंगे. लखम सिंह भाई को गुजरे हुए 2 साल हो गए नटू काका. जेठालाल, रेडी भाई. मालूम है. आइए. आपने कहावत सुनी होगी कि इधर जाए तो कुआं और इधर जाए तो खाई. मेरे ख्याल से ये कहावत ईश्वर ने सिर्फ जेठालाल गड़ा के लिए बनाई, क्योंकि आप खुद देख लीजिए सिचुएशन क्या है. रेड्डी जैसा खतरनाक व्यापारी जो खुद का पैसा वक्त पे न मिले तो किसी का क्या हाल कर सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. उसी रेड्डी को जेठालाल को पैसे देने हैं और उसी पैसे में से चाचा जी ने 1 लाख रुपए ले लिए. अब क्या करेगा जेठालाल? पैसा वक्त पे देना ही है और पैसे ले लिए चाचा जी ने. इधर भी मुसीबत, उधर भी मुसीबत. लेकिन इन दोनों मुसीबतों के बीच में आपके लिए तो फायदा ही फायदा है. अरे गारंटेड ठहाके जो मिलने वाले हैं यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में. देखते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.